हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के जल्ला क्षेत्र में। ये खेतिहर इलाका है। यहाँ लोग सब्जी की खेती करते हैं मुख्य तौर पे, और यहाँ सब्जी, आलू, प्याज की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। बजट में मोदी सरकार ने किसानों और मज़दूरों के लिए कई घोषणाएं की है। इन घोषणाओं के तहत सरकार ने किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने का भी ऐलान किया है। हम यहाँ के किसानों से जानेंगे कि क्या वे मोदी सरकार की घोषणाओं से खुश हैं, क्या उन्हें लगता है कि सरकार ने जो घोषणा की है उनसे, क्या उन्हें ये लगता है कि सरकार ने जो घोषणा की है उससे उन्हें राहत मिलेगा, या सिर्फ ये चुनावी स्टंट भर है, वोट लेने की कवायद भर है। हम यहाँ के किसानों से ही जानते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? भगवान प्रसाद। ये बताएं कि मोदी सरकार ने कल बजट में किसानों को 6,000 सालाना आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। क्या आपको लगता है सरकार के इस ऐलान से आपको फ़ायदा होगा? मोदी जी जितना ऐलान करें सब बकवास का हुआ और एक भी फायदा नहीं किसान के हुआ। किसान बुरी तरह सब बर्बाद हो गया और मरल के वो क्या जिलाएंगे अब? जी। एकदम विश्वघात करें। ऐसा सरकार मेरे नहीं चाहिए। ऐसा सर, आपको जो घोषणा की है सरकार ने, इससे फायदा ना होगा। उनका खाली बकवास है। कोई घोषणा से कोई मतलब नहीं है। वो 2 एकड़ पहले जमीन को मिलेगा, 10 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन है, वो गरीब आदमी क्या करेगा? पैसे वालों को पैसा दे रहे हैं, अब भिखमंगा गरीब को खून जमा कर रहे हैं रावण की तरह। क्या सरकार मेरा? ऐसा सरकार चाहिए। नहीं, सरकार ने जो घोषणा की है, घोषणा से क्या मतलब? कहाँ मिल रहा है? कोई घोषणा तो बहुत से ना हुआ। तो ये कह रहे हैं आप कि सरकार जो घोषणा करती है वो घोषणा ही रह जाता है, है ना? हाँ, पेपर में रह जाता है। कुछ फायदा नहीं किसान को होता है। जो खाद का दाम ये 1200 रुपया था, वो 1500 हो गया, 1600 हो गया। जो बीज का दाम 1500 रुपया था, वो 3500 रुपये किलो हो गया। दवाई 500 200 के दवाई 500 रुपया हो गया। तो ये सब कहाँ गया? किस कंपनी वाला को ना फायदा हो रहा है? किसान का बीज तो नहीं उपजा रहा है, किसान ला के बुनता है। जी। एक चीज़ बताएं, चुनावी वर्ष में सरकार ने ऐलान किया है ये, तो क्या आपको लगता है सिर्फ ये वोट लेने का स्टंट भर है? ये वोट हम लोग नहीं जाने। हर 5 साल पर चुनाव होता है और होगा। जिसका किस्मत चमकना होगा चमकेगा, जिसका जाना होगा जाएगा। अब मोदी जी का क्या बिगड़ जाएगा? मोदी जी तो मोदी जी हो गए, वो मर भी जाएंगे तो उनका नाम अमर हो जाएगा। और ये जिंदे गरीब मर रहा है, अनाज गोला में सड़ रहा है गोदाम में, और जनता खाए बिना मर रहा है। इक्का 2 रुपये 1 रुपये किलो में फूलगोभी नहीं बिकता है। आलू का दाम लागत है 10 रुपया, अब बिक रहा है 5 रुपया। 5 रुपया तो घर से नुकसान तो हो रहा है किसान का। ये कैसा बिजनेस किसान का है? इस पर सरकार को नहीं कुछ बुझाता है। सरकार कहती है कि हम किसानों के लिए अच्छा, हाँ, हम किसानों के एकदम भगवान हैं। जी जी। वो हमारा किसानों के महाशैतान होगी। वो इंदिरा जी जो करके गए, कोई सरकार अतुकला नहीं किया। किसान के लिए वो महिषत है कि सब चीज़, जहाँ कुआं नहीं था वहाँ कुआं खंदवाइन, बिजली लगवाइन, हरी क्रांति लाइन। लेकिन आज ये सरकार बनल को यह करेंगे वह करेंगे, ये कोई मतलब नहीं है। सब इतना महंगाई आ गया कि किसान जुटाते जुटाते ओकरा पैसा नहीं जुटता है बिजला। तो किसान का बिजला पैसा न जुटे, खाद ला पैसा न जुटे, डीजल का वही दाम हो गया, और उपजा के रोड पर फेंक दे। ये बताइए, जब वोट करने की बारी आएगी तो आपका वोट किधर जाएगा? मेरा वोट तो जिसका मन होगा इसको देंगे। अभी कोई आप वोट तो जिसको मन होगा उसको देंगे, लेकिन क्या आपको ये लगता है ये सरकार से आप खुश हैं? नहीं, जब सरकार से क्या कोई मदद नहीं मिला। ये सरकार पैसे भी ना दूरजा हो गए। हमारे पैसा बैंक में जमा है, मेरे पैसा नहीं मिल रहा है। बोलिए, दिन भर काम में लाइन में पड़ रह गए, मेरा काम नुकसान हुआ। कितना आमदी पैसे के कारण मर गया है। नोटबंदी का बहुत क्या मुद्दा था।
तो ये है किसानों का दर्द। इनका कहना है कि हम वोट किसी को दें, लेकिन मोदी जी से हम खुश नहीं हैं। ये बताइए आप कि सरकार कल घोषणा की है कि किसानों को 6,000 रुपये सालाना हम आर्थिक मदद देंगे। सरकार की इस घोषणा से आप खुश हैं? देखिए सर, सरकार जो भी घोषणा कर रही है, ठीक है, किसान के लिए घोषणा किया गया है। किसान जैसे सबसे बड़ी बात है कि किसान भूमिहीन है। जो किसान यहाँ का लोकल जो भी किसान है, चाहे पूरे भारतवर्ष में, अब जिसके पास ज़मीन नहीं है वो क्या प्रूफ दिखा सकता है कि मैं किसान हूँ? अब हम लोग बैंक में जाते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड रहेगा, चाहे कुछ भी ब्लॉक से मेरे कुछ भी अगर किसान के जो भी है वो कागज डॉक्यूमेंट रहेगा तब तो किसान कहलाएंगे। अब हम लोग निम्न किसान हैं, और निम्न किसान है, मान ले न्यूनतम जो 6,000 रुपया सालाना कहिए सरकार कल बजट में, वो किसान को वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। मान लीजिए कि यहाँ जो जमींदार है जिनका खेत है 2 एकड़ है, 4 एकड़ है, जैसे था 4 हेक्टेयर से कम वाला को कल कहा गया है कि पैसा जो 6,000 रुपया प्रति वर्ष मिलेगा। तो वो 6,000 रुपया जो मिलेगा, तो 4 हेक्टेयर, मान ले मेरे पास 1 हेक्टेयर चाहे 1 बीघा भी क्यों ना खेत रहे, तो उसका डॉक्यूमेंट रहेगा तब ना। मेरे यहाँ 1 कट्ठा खेत है, 2 कट्ठा खेत है, हम तो क्या दिखा सकते हैं? तो मेरा तो कोई बेनिफिट है नहीं उससे। आपका कहने का मतलब है कि आपके पास कम ज़मीन होने के साथ आप जो खेती करते हैं वो पट्टा पे लेके करते हैं, इस वजह से आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आप किसान होने के बावजूद खुद को किसान साबित नहीं कर सकते। हाँ सर, यही बात है, किसान होने के बावजूद हम लोग साबित नहीं कर सकते हैं। अब जैसे हम 10 बीघा खेती करते हैं, 4 हेक्टेयर से ऊपर मैं खेती करता हूँ, तो वो खेती करते हैं लेकिन उसको हम साबित नहीं कर सकते कि खेती करते हैं। यहाँ सरकार इसको सही ढंग से इसका सर्वे कर कौन किसान है नहीं किसान है। अब तो घोषणा हो गई, तत्काल घोषणा हो गई, और बोला गया है कि मतलब 2 सप्ताह के बाद ये जो पैसा है मतलब आना स्टार्ट हो जाएगा सबके अकाउंट में। तो ये सरकार कैसे देगी? उन लोगों को देगी जो वोट इनके लिए करेगा, इनडायरेक्टली तो उन लोगों को देगी जो 2,000 रुपया लीजिए और वोट डालिए, यही कहने का है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये वोट लेने का सरकार का सीधा सीधा एक तरीका है, जो वोट करेगा उसे ये पैसा मिलेगा, जो वोट नहीं करेगा उसे ये पैसा नहीं मिलेगा, यही कर रहे हैं? हाँ सर, सही बात है, यही बात है। और बात और भी बहुत सारे मुद्दे हैं किसान के लिए। जैसे अभी हम लोग के यहाँ जो आधुनिक खेती की बात होती है, तो हम लोग F1 जो हाइब्रिड बीज है उसका यूज करते हैं। तो उसका यूज अभी इतना महंगा है, जैसे बंधा का हो गया, गोभी का हो गया, प्याज हो गया, इसका जितना बीज है सब हाइब्रिड बीज है। तो ये सब विदेश से आती हैं। क्या सरकार इस चीज़ पर कभी ध्यान दी है कि इस तकनीक को यहाँ उपजाकर, ताकि वो लागत जो वहाँ से इम्पोर्टेड हो रहा है वो कम जाए और भारत उसमें सक्षम हो इस बीज को उपजाने में? बिल्कुल। मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों को बेहतर क्वालिटी का बीज देंगे। हाँ, बीज देंगे, साथ में हम उन्हें हर तरह के आर्थिक मदद देंगे। हम किसान के बेटा हैं, हम चाय बेचने वाले हैं, तो क्या वो उत्तम क्वालिटी का बीज आपको नहीं मिल पाता है? जैसे सर देखिए, ये बाजार है। भारत को सभी राष्ट्र जितने भी देश हैं सब इसको बाजार समझते हैं, हर चीज़ पे बाजार समझते हैं। जैसे अभी किसान का तकनीकी जो भी है, संकर बीज से लेकर जो भी हाइब्रिड F1 ब्रीड जो होता है बीज होता है, वो चाहे आप तकनीकी औजार जो देख लें वो, और खाद, सभी चीज़, पेस्टिसाइड हो गया, कीटनाशक जिसको कहते हैं, सभी चीज़ में अभी देखिए, और क्या है, ऑटोमोबाइल से लेकर जो भी इंजीनियरिंग क्षेत्र है सभी दूसरे ऊपर डिपेंडेड है। लेकिन कहने का तात्पर्य, मेरा वर्चस्व किस चीज़ में होना चाहिए? हम लोग के यहाँ बहुत सारा खेत है लेकिन उसका सही ढंग से मार्केट नहीं है। अब हम लोग हाइब्रिड बीज लगाएं, वो बहुत मतलब बीघा में अच्छा मन जाएगा, पर एकड़ अच्छी मन जाएगी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, किसान को मार्केट नहीं मिल पाया। सबसे बड़ी बात है कि किसान का लागत सबसे ज़्यादा है। देखिए कह रहे हैं कि लागत बहुत ज़्यादा है, मुनाफा नहीं है, क्योंकि मार्केट नहीं है, कारोबार पैसा जो है व्यापारी कमा ले जाता है। हाँ सही बात है। एक चीज़ और है सर, देखिए किसान को कोई भी सरकार रहे, किसान क्या चाहेगा? किसान को नहीं चाहिए वो आर्थिक मदद जो आप देना चाहते हैं, जिससे कुछ होना जाना नहीं है। किसान को नहीं चाहिए वो बैंक की कर्ज जिसके तले वो दबे,
और लोग कहें कि किसान को हमने हर बैंक का है। देखिए बैंक सभी लोगों का है, हर भारतीय का बैंक है, और किसान नहीं चाहता कि उस बैंक के कर्ज के तले हम दबे कुचले जाएं। किसान को चाहिए अच्छी फसल का अच्छा मुआवजा, ताकि वो जब भी कोई भी फसल उपजाए तो उसका मार्केट अच्छा हो, वो जब भी मंडी में ले जाए तो उसका बिके। अभी देखिए हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में क्या हुआ, अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ, किसान मतलब 2 रुपये 1 रुपये केजी किसान प्याज बेच रहा। हम लोग खुद बेच चुके हैं। इस बार प्याज की जो भी फसल हुई 5 रुपये केजी हम लोग प्याज बेचे। तो बताइए कि लागत 10 रुपया है और 5 रुपये केजी अगर बेचते हैं तो उसका क्या बेनिफिट रह जाएगा। बताइए कि मोदी जी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं। देखिए मोदी सर जो भी वादे किए हैं वो देखिए अपने जगह पर ठीक है, किए जो भी किए ठीक है, लेकिन किसान के लिए पूरे हुए या नहीं? नहीं सर, किसान के लिए किसान बहुत असंतुष्ट है। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? नहीं सर, किसान सर समझ सकते हैं। वोट देने की बारी आएगी तो आप किन बातों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे, और साथ में ये भी बताएं कि क्या मोदी सरकार की वापसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं सर, मोदी सरकार की वापसी तो खैर हम लोगों का जो भी ये लोकल एथी है नहीं हो पाएगा, यहाँ पर तो संभव नहीं है। और अच्छे दिन की तो ये खैर सपना रह गए हैं। अच्छे दिन रह गए हैं। आप बताइए, आप खेती करते हैं? हाँ खेती करते हैं। ये बताइए कि जो सरकार ने घोषणा की है उससे आपको लगता है कुछ फ़ायदा मिलेगा आपको? घोषणा की है तो जमीन वाले को ही न मिलेगा। हम लोग पट्टेदार हैं, पट्टे पे लेके खेती करते हैं, उसमें तो हम लोग का कोई मुनाफा नहीं होगा। और जिसका ज़मीन है उसको मिलेगा। सरकार जो घोषणा की है, मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों को बेहतर क्वालिटी की बीज जो है सस्ते में उपलब्ध करवाएंगे। क्या आपको सस्ते में बीज आज मिलता है? जी नहीं, दुकानदार का अपना रेट होता है। जो दुकानदार मांगेगा वही देना होगा। अब किसान जो माल उपजाया वो व्यापारी का मन होता है। वो व्यापारी जो रेट लगाएगा उसी रेट में आपको देना है। नहीं देना है तो फिर खराब हो जाएगा, उसको फेंकिए। किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वही मंडी का रेट। मंडी मतलब आपको बेचने का जगह नहीं है? जी नहीं। और दूसरी बात है कि जो कीटनाशक में दवा का रेट है वो दुकानदार लूटता है। दवा है 10 रुपया का, उस पर रेट है 50 रुपया। 50 रुपया आपको देना है। जी जी। उस पर सही प्रिंट होना चाहिए। दवा में, खाद में सही प्रिंट होना चाहिए। खाद में सही प्रिंट होता है भी, लेकिन दुकानदार नहीं देता है। कहता है कि इतना में लेना है तो लीजिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। ब्लैक मार्केटिंग होता है। ये बताइए कि मोदी सरकार की वापसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सरकार इस समय पर किसान के ऊपर ध्यान देगा तब न वापसी होगा। किसाने जब ना खुश है तो क्या वापसी चाहेगा? आप खुश हैं? हम कहाँ खुश हैं। आप ये बताएं कि आप कितने खेती करते हैं? हम 8-10 बीघा करते हैं। अच्छा, आप 8-10 बीघा खेती करते हैं। सरकार ने कहा है कि हम किसानों को आर्थिक मदद देंगे। सालाना 6,000 का आर्थिक मदद किसानों को मिलेगा। क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो घोषणा की है वो पर्याप्त है? सरकार जो भी घोषणा की है वो पेपर पर रह जाएगी, और जो भी मिलेगी ऊपर वाले को मिलेगी। जमीनी स्तर को कुछ मिलेगा। ऊपर वाले को मिलेगी मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब कहना चाहते हैं कि जो बाहुबली है, जो कागज से है उसको मिलेगी। जो सरकार के इर्द गिर्द है उसको मिलेगी। जो जमीन में खेत में काम कर रहा है मजदूर की तरह उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसको कुछ नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा उसको बस शोषण होगा और कुछ नहीं मिलेगा। ये बताएं, आपका दर्द मैं समझ सकता हूं। आप गुस्से में बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिलेगा। आप ये बताएं कि सरकार तो कहती है कि किसानों के लिए हमने बहुत व्यवस्था की है, खास करके मोदी सरकार, कि हम किसानों के अच्छे बीज, अच्छे खाद, जब पिछली सरकार नहीं बनी थी तभी उन्होंने वादा किया था। क्या आपको लगता है कि उन्होंने 5 सालों में अपने वादे पूरे किए? सरकार तो कहती रहती है कि अच्छी बीज, अच्छी खाद, सब कुछ अच्छी बीज, अच्छी खाद भी मिल रहा है, लेकिन रह गया कि 10 रुपये की चीज़ 15 रुपया में हम लोग खरीद रहे हैं, और हम लोग 12 रुपया लागत लगा के उपजा रहे हैं। उसको हमको 2 रुपये किलो में भी कोई लेने वाला नहीं है। वो देखिए मटर लूटवा रहा है, उसको हम लूटा जा रहा है। उसको कारण है कि हम यहाँ मजदूर लोग तोड़ता है तो 6-7 रुपये किलो हमको लागत लगता है, वहाँ जाते हैं तो 5 रुपये 4 रुपये किलो बिकता है। तो उसको क्या बेचेंगे हम? 2 रुपया फिर पॉकेट से देंगे उपजैला के बाद, तो हम कहाँ से वसूलेंगे?
तो अभी आप मटर की जो खेती की है उसको वैसे घेर लीजिए, हम लुटवा रहे हैं उसको। वहाँ देखिए उसको ढेरी लगा आए ले जाए। हाँ, जो आएगा जो ले जाएगा। अब क्या करें, अब सारा फसल उपजैला के बाद अगर पॉकेट से पूंजी लगाना पड़े तो मिट्टी बेच के हम फिर लाएंगे रुपया, कहाँ से लाएंगे। ये बताइए किसानों के लिए सबसे मुश्किल बात क्या होती है? किसानों के लिए सबसे मुश्किल बात है कि लागत बहुत ज़्यादा है हम लोग का, और मंडी उस हिसाब से नहीं है कि हाँ लागत लगाते हैं 12 रुपये किलो प्रति किलो प्याज हम लोग का उपजा होता है। अब प्याज 2 रुपये 3 रुपये किलो बिकता है, 5 रुपये किलो बिकता है, तो कहाँ से हम लोग लाएंगे। दूसरी बात है कि प्याज हम लोग के यहाँ बिचौलिया जो है लेता है, लेला के बाद है कि उसको पेमेंट नहीं मिलता। कोई पेमेंट उसको मिला चाहे नहीं मिला कोई मतलब नहीं है, वो लेके चला गया। फिर उसको खोदते रहते हैं हम लोग, भैया दे दीजिए भैया दे दीजिए, उसके फिर गाना गा रहे हैं, कोई उपाय नहीं है। फिर जब मन होता है, जब वो अपनी सुविधा के अनुसार उसको सुविधा के अनुसार लगा कि पैसा देना है तो दे दीस, और नहीं देना है तो 2-4 साल ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, सालों चला जाता है? हाँ, सालों चल ही जाता है। प्याज हम लोग सावन में बेचे, अभी तक पैसा नहीं मिला है कितना को। सर गया, सूख गया, 40 पर रह गया। ये बताइए कि सरकार ने जो अभी घोषणा की है बजट के दौरान, क्या आपको लगता है कि ये सचमुच में किसानों को मदद करने के लिए किया गया है, या फिर एक वोट हासिल करने का स्टंट है, तरीका है? सरकार देखिए, सरकार तो घोषणा करके वहीं रह गया, लेकिन सरकार ये नहीं देख रहा है कि हम घोषणा किए उसके पीछे जो भी हम लगाए हैं, यानी कि जो भी लोग हैं कि उस किसान तक पहुंचाएंगे, जो किसान है वहां तक वो नहीं पहुंचा पाते हैं। बस सरकार वहाँ घोषणा पेपर पर कर दिए, पेपर पर पैसा पास हो गया, पेपर पर पैसा जहाँ जाना है वहाँ चल गया, लेकिन जिसको जो सही आदमी है कि जिसको पैसा मिलना चाहिए उसको एक कठन्नी नहीं मिलता। अगर ये 6,000 रुपया सरकार घोषणा की है, उसमें अगर 6 आना पैसा अगर मिल जाएगा तो मैं गुलामी लिख दूंगा सरकार का। तो आप सुन सकते हैं किसानों का दर्द, जो घोषणा करती है वो किसानों तक नहीं पहुंचता है। हम आपको याद दिलाएं कि मोदी जी पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो हर सभा में वो कहते थे कि राजीव गांधी ने कहा था कि हम तो पैसा देते हैं, लेकिन किसानों के पास, गरीब गुरबे लोगों के पास वो पैसा है जो पहुंच नहीं पाता है। 1 रुपया में 10 पैसा उन तक पहुंचता है। लेकिन अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरी सरकार होगी और किसानों तक पूरा पैसा पहुंचेगा, हर योजना का पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन आप सुन रहे हैं किसानों का दर्द, उनका दर्द आज भी पहले जैसा ही है। आज भी किसानों को 1 रुपया में 10 पैसा ही मिलता है। हालांकि यहाँ जो भी किसान हैं जिनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा ये सिर्फ घोषणा है, लॉलीपॉप है, जो कुछ लोगों तक, सीमित लोगों तक पहुँचेगा, जो उनको वोट करेगा। आप बताएं भैया, आप क्या सोचते हैं? सरकार ने जो घोषणा की है, क्या आपको लगता है इस घोषणा से आपको फ़ायदा होगा? कुछ फायदा नहीं है। नहीं, सरकार तो वहाँ बैठे हुए हैं जी, लेकिन पीछे से क्या होता है भैया कि किसान को लेकर बजट में सरकार ने घोषणा की है कि हम किसानों को हर साल 6,000 का आर्थिक मदद देंगे। इसमें 2 बात आप बताएं मुझे, क्या ये 6,000 रुपया पर्याप्त है? और दूसरी बात कि क्या आपको लगता है कि इससे किसानों को फ़ायदा होगा, थोड़ा बहुत जो भी फ़ायदा होगा, या सिर्फ ये वोट लेने का एक स्टंट है? ये खाली वोट लेवे के लिए अभी नया इलेक्शन आए वाला है ना, एक लेल मतलब लोभ देते हैं, है ना, लेकिन ये सब होने वाला नहीं है कुछ। हाँ, किसान मर रहा है, प्याज से लेके फूलगोभी, आलू, मटर, इस सब में मर रहा है। गरीब आदमी सारा मर गया। कभी बालू बंद कर दिया, कभी यह हो गया, कभी वह हो गया, गरीब मर रहा है इसमें। सरकार तो वहाँ कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हमको पाछे क्या हो रहा है ऐसा कोई देख रहा है? नहीं देख रहा है, हम सब मर रहे हैं। ये बताएं कि सरकार ने पहले भी काफ़ी वादे किए थे, तो 5 साल में मोदी जी ने किसानों के लिए जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए या नहीं किए? कुछ नहीं किए है, कहाँ कुछ किए है।
एको को बतावे कोई कि किए हैं। मोदी सरकार से खुश हैं कि नहीं आप? नहीं, हम सब खुश नहीं है। मोदी सरकार की वापसी होनी चाहिए कि नहीं? हो जाएगी एमरी, सब सोच लिया कि हो जाएगा तो एमरी होबे करेगा, क्योंकि सब खुद से खुश है, हंसबे करता है ना। हाँ, तो एक लिए एमरी तो देखिए ये किस तरह से तंज कस रहे हैं कि हो जाएगा निश्चित तौर पे, क्योंकि सबने मन बना लिया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबके मन है था, सबने मन बना लिया है और सब किसान खुश हैं। हम आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।